हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये ब्लाउज़ बनानी बताऊंगी। ये देखिए कितनी सुंदर बाजू बनी हुई है। ये जो बाजू में डिज़ाइन है ये बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ। ये ब्लाउज़ जिनकी कमर 24, 26 या 28 है उस हिसाब से ये नाप है। तो मैं इसका मेज़रमेंट आपको बता देती हूँ। यहाँ मैंने ये बॉर्डर लिया है जिसमें मैंने 52 फंदे डाले हैं और एक उल्टा एक सीधा मैंने इसमें ये बुना है। ये करीब 2 इंची का बॉर्डर बनाने के बाद यहाँ मैंने 6 फंदे बढ़ाए हैं। तो ये 6 फंदे जब मैंने बढ़ाए हैं तो यहाँ 58 हो गए हैं। 58 फंदे यहाँ बढ़ाने के बाद इसको प्लेन बुनना है। सीधी सिलाई सीधी तरफ से और उल्टी तरफ से उल्टी सिलाई इस तरह से। तो यहाँ मैंने करीब 10 सिलाई बुनने के बाद ये 20 फंदे मैंने इधर और 20 फंदे इधर, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। बीच में मैंने ये 18 फंदे रखे हैं और ये फिर आगे ये फ्रंट का हिस्सा है जिसमें मैंने जाली बना के ये इस तरह से इसको ऐसे किया है। ये जाली मैंने 7 बनाई हैं। ये देखिए 3 का 1 करके इस तरह से 3 का 1 किया है। ये देखिए एक फंदे का 3 फंदा बनाना है। जाली सभी को आती है। तो ये 7 जाली बनने के बाद ये 3 का 1 करके इस तरह से घटाया है। ये करीब 6 इंची का मैंने यहाँ पर बगल से दिया है। ये देखिए बगल से नीचे का है ये हिस्सा 6 इंची का। उसके बाद ये बगल में मैंने 3 2 1 घटाए हैं। ये प्लेन बुना है। ये जब 3 2 1 पूरे घटने के बाद मैंने ये गले का छाट दिया है जिसमें मैंने बीच में यहाँ भी 2 हिस्से कर लेने के बाद बीच में मैंने ये 8 फंदे घटाए हैं और यहाँ पर फिर 3 3 और 2 इस तरह से मैंने गोल गला, ये मैंने गोल गला बनाया है। आप चाहे तो इसमें वी गला या स्क्वायर शेप में किसी भी शेप में आप इसको बना सकते हैं। उसी हिसाब से ये फंदे घटाने हैं आपको। तो यहाँ मैंने करीब ये 6 इंची का ये मुड्ढा बनाया है। यहाँ मैंने 12 फंदे छोड़े हैं। तो चलिए मैं इस बाजू का डिज़ाइन आपको बताती हूँ कैसे बनाया है। इसके लिए मैंने यूज़ की है 10 नंबर की सिलाई मैंने यूज़ की है। ये मैंने फंदे ऐसे डाले हैं। आपको जिस तरह भी फंदे डालने आते हैं, बहुत से लोग कई तरीके से डालते हैं। मैं आपको ऐसे बता देती हूँ डिज़ाइन के लिए। मैं करीब 30 फंदे डालकर आपको ये डिज़ाइन बताना शुरू करती हूँ। ये देखिए ये मैंने बॉर्डर बनाया है। जैसे ये बॉर्डर बनाया है एक उल्टा एक सीधा, वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला फंदा उल्टा लिया है, फिर सीधा और फिर ये धागा आगे करके एक उल्टा और ये फिर धागा सीधा किया है, ये एक सीधा। इसी तरीके से मैंने एक उल्टा एक सीधा फंदा लिया है। ये देखिए मैंने एक उल्टा एक सीधा ये बॉर्डर इस तरह से बना लिया है। ये जो बॉर्डर मैंने आपको बताया था ये इस तरह से बॉर्डर नज़र आएगा। अब मैं आपको डिज़ाइन बता देती हूँ। ये 10 फंदों की बुनाई है जिसके लिए स्टार्टिंग में जितने भी आपने लिए, यहाँ मेरे 3 फंदे उल्टे हैं। वैसे आपको 2 फंदे उल्टे रखने हैं। यहाँ मेरे 3 फंदे, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा डिज़ाइन बता रही हूँ इसलिए 3 फंदे उल्टे हैं इसमें। ये 2 फंदे सीधे आएंगे। ये बुनाई का फंदा है स्टार्टिंग का। 2 फंदे सीधे और 6 फंदे उल्टे रखने हैं इसमें बीच में। 4
देखिए 5 6, फिर दोबारा 2 फंदे सीधे आएंगे, ये हो गए पूरे 10 फंदे। यहाँ हमने 3 उल्टे लिए, तो ये बाहर के फंदे हैं, इससे कोई मतलब नहीं, आप चाहे यहाँ 2 रखें या 4 रखें। बुनाई हमारी यहाँ से स्टार्ट है, 2 सीधे 6 उल्टे और ये 2 सीधे, ये पूरी 10 फंदों की बुनाई है। देखिए 2 4 6 8 10। अब हमें बीच में 2 फंदे उल्टे रखने हैं, इसमें 2 फंदे उल्टे हैं बीच में। ये देखिए जो बीच में फंदे ये दबे हुए से, ये बीच में 2 फंदे उल्टे रखे हैं। उसके बाद फिर से ये बुनाई के 2 फंदे सीधे, 6 फंदे इसमें उल्टे आ गए हैं बीच में और ये 2 फंदे सीधे। ये हमारी एक लाइन कंप्लीट हो गई है फ्रंट की। अब बैक साइड से बता देती हूँ मैं आपको। जब पीछे की सिलाई करेंगे तो जो 2 फंदे हमने इधर से उल्टे लिए हैं यहाँ पर, यहाँ आपको सीधे बुनने हैं। तो उसके लिए क्या करना है, तो जो हमारे शुरू में 3 फंदे बैठे हैं हमारे, उसे हमें 3 को सीधा बुनना है इस साइड से। और जो 2 उल्टे नज़र आ रहे हैं देखिए, इसे उल्टा ही बुनना है। ये 2 फंदे उल्टे आ गए हैं और बीच में जो हमने आपको 6 फंदे उल्टे बताए थे, ये 6 फंदे उल्टे ही बनाने हैं, हर बार उल्टे बनाने हैं। ये देखिए, ये समझ में आ रहा है आपको। ये 6 फंदे हमने उल्टे बनाए थे, तो यहाँ से भी उल्टे ही लेने हैं। अब फिर दोबारा हमारा ये फंदे जो हैं 2 सीधे आ गए हैं। ये इसी तरीके से आपको फिर से यही रिपीट करना है। जो हमने उल्टे बुने थे, उल्टे पे उल्टा करना है और सीधे पर सीधा रखना है। ये देखिए, ये इस तरह से यहाँ मैंने स्टार्ट किया है। तो ये यहाँ पर 6 फंदे बीच में उल्टे हैं, 2 फंदे इधर सीधे हैं, 2 इधर सीधे हैं। ये बीच में आपको दबा हुआ नज़र आ रहा होगा, ये देखिए ये दबा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये 2 फंदे हमने उल्टे ही लेने हैं और उस साइड से सीधे लेने हैं, उल्टी साइड से। तो अभी ये मेरी 3rd लाइन है। ये देखिए, ये 2 फंदे हमने जो सीधे बुने हैं, यहाँ पर 10 फंदों की बुनाई है ना ये, तो ये 2 फंदे हमने सीधे बुने हैं। अब क्या करना है, इसको हमें ये जाली बनानी है। यहाँ जाली आपको नज़र आ रही है, ये देखिए, ये आपको जाली नज़र आ रही है। ये जाली बनानी शुरू करनी है। तो उसके लिए क्या किया हमने ये 2 फंदे सीधे लिए हैं, तो इसे 2 फंदों को सबसे पहले फंदा हमें सीधा करना है। ये जो 2 फंदे सीधे कर रहे हैं, उनमें पहला फंदा हमें इस तरह से, हमारा फंदा था तो हमें इसे सिलाई में इस तरह से पकड़ के इसे सीधा करना है। सीधा करने के बाद ये धागा हमारा यहाँ आगे की तरफ रहेगा और ये हमें 2 का 1 करना है। यहाँ हमारा 2 का 1 हो जाएगा और ये फंदा इसके ऊपर 2 बन जाएंगे। तो देखिए, ये फंदे 2 भी बन गए हैं और ये जाली भी बन गई है। ये नज़र आ रही है आपको जाली। फिर ये हमारे 6 फंदे हैं, तो इनको अब हमें 4 बुनने हैं, क्योंकि हमारा ये घट गया है ये शेप लेने के लिए। तो अब हमें क्या करना है, 4 फंदे उल्टे बुनने हैं। 1 2 3 4। यहाँ हमारी जाली बन गई है, ये फंदे हमारे 4 हो गए हैं। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में 2 फंदे सीधे 6 उल्टे और फिर ये 2 फंदे सीधे। तो इसी तरीके से ये लाइन कंप्लीट की थी। और फिर मैंने आपको पीछे ही बताया था 2 फंदे जो उल्टे किए हैं वो पीछे की तरफ से सीधे बुनने हैं। फिर ये 3rd लाइन मैंने आपको बताई है कि यहाँ पर मेरे शुरू में 3 फंदे उल्टे चल रहे हैं, उसके बाद ये 2 का 1 करके ये जाली बनाई है। यहाँ पर ये देखिए, जाली बनाने के बाद अभी हमें यहाँ पर 6 फंदे ही इस तरह से लेने हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग की है इसलिए यहाँ 6 आए हैं, तो यहाँ भी 6 ही आएंगे। फिर ये 2 का 1 करके ये मैंने बाद में जाली बनाई है। फिर ये 2 फंदे हमारे उल्टे आए हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये 2 फंदे उल्टे हैं, इन्हें उल्टा ही बुनना है हर बार। फिर ये 2 फंदे हमारे सीधे आ रहे हैं,
ये देखिए। तो ये 2 फंदों के बुनने के बाद जैसे यहाँ पे मैंने आपको जाली बताई है कि पहले धागा आगे रखना है, फिर इस फंदे को सीधा करना है और सीधा करने के बाद ये 2 का 1 करना है और ये जाली हमारी इस तरह से बन जाएगी। ये देखिए जाली बन गई है ये, और ये 2 का 1 हो गया, यानी यहाँ पर फंदे अपने आप ही जाली बनने से 2 हो गए हैं। ये फिर दोबारा से हमें 6 फंदे उल्टे बुनने हैं। फिर ये धागा आगे ले जाना है और इसको 2 का 1 करना है। पहले ये 2 का 1 होगा और बाद में जाली बनेगी। इसमें धागा आगे करके इसमें धागा जो है सीधा ही रहना है, लेकिन ये फंदा हमारा बराबर में उल्टा आ रहा है, तो इसे जो है ऐसे करके लेना है। ये देखिए ये जाली बन गई है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है कि ये जो उल्टे फंदे हमारे लास्ट में, इन्हें ऐसे ही बुन लेना है। ये 3 लाइन कंप्लीट हो गई है। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, 3 लाइन कंप्लीट हो गई है। 1 2 और 3, ये बुनाई हमारी यहाँ तक आ गई है। ये बुनाई यहाँ तक हमने कर ली है। ये बंद करने का नंबर आ जाएगा अभी। अब हमें क्या करना है, ये हमारी 4th सिलाई इसी तरीके से करनी है। उल्टे पर उल्टा बुनना है और सीधे पर सीधा बुनना है। ये देखिए ये मैंने उल्टी तरफ से उल्टी सिलाई 4th लाइन जो है वो कंप्लीट करनी है। कुछ इस तरह से नजर आएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर ये जो है, ये देखिए पास से मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से नजर आएगा। अब मैं बताती हूँ आपको, ये एक डिब्बी बंद होने जा रही है, दूसरी साथ के साथ शुरू हो जाती है। शुरू के हमारे 3 ही चल रहे थे और ये पहला जो सीधा फंदा इसमें इसी तरीके से लेना है और दूसरा सीधा आ गया इसके साथ जाली वाला। और इसके बाद ये फली हमारी, ये देखिए मैंने आपको एक फंदा सीधा बताया था कि पलट के इसको इसी तरीके से लेना है। हर बार इसको ऐसे ही सीधा लेना है ताकि ये फली हमारी सीधी चलती रहे। फिर ये जाली का फंदा आ गया है और ये 2 का 1 कर दिया। ये देखिए ये जाली है और ये 2 का 1 हो गया है। ये हमारे बीच के फंदे 2 उल्टे आ गए हैं। इसी तरीके से घटाते चले जाएंगे तो ये तिकोना बन जाएगा। फिर ये 2 का 1 कर देना है और ये जाली के फंदे के लिए हमें ये आगे करना है और इसे सीधा बुन लेना है। ये और एक 2, जिस तरह से यहाँ पे 2 फंदे 3 फंदे हो गए हैं सीधे और ये जाली का आ गया, इसी तरीके से यहाँ भी 3 हो गए हैं और ये 2 फंदे हमारे उल्टे बीच में। इसको उल्टा ही बुनना है, लेकिन इस तरफ से सीधा बुनना है, तभी हमारा ये, आपने देखा है ना, ये उल्टा 2 फंदे उल्टे बुनने हैं। ये डिजाइन को ऊपर उठाने के लिए हमें ये 2 फंदे उल्टे बुनने ही। अब ये दूसरी डिब्बी भी सेम ऐसे बनानी है जैसे ये बनाई है मैंने। जैसे मैंने ये डिब्बी बनाई है ऐसे ही इसको भी करना है। दूसरी को मैंने 2 डिब्बी बताई है आपको, सिर्फ डिजाइन की वजह से। अब ये 2 फंदे फिर से सीधे आ रहे हैं। ये जाली का आ गया है फंदा, इसे फिर से सीधा लेना है और फिर ये 2 का 1 कर देना है। इसमें जाली का फंदा पहले बनेगा, बाद में घटेगा और उस तरफ से पहले घटेगा, बाद में जाली बनेगा। ये घट गया है, ये जाली बन गई। ठीक है, फिर ये पूरी डिब्बी बन के मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये डिब्बी इस तरह से बन जाएगी। ये यहाँ मैंने ऐसे बंद किया है इसे और यहाँ पर ये जाली डल गई है इस तरफ से। ये यहाँ हमारी दोबारा से शुरू हो गई। मैं पास से आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये हमारी दूसरी डिब्बी इसी के ऊपर शुरू हो गई है। तो जैसे मैंने ये पहली बताई थी आपको, जैसे पहले ही स्टार्ट करना बताया था, सेम वैसे ही ये दूसरी डिब्बी इसके ऊपर आ जाएगी। ये 2 फंदे हमने जो बीच में आपको बताए हैं उल्टे, ये इसे उल्टे ही रखने हैं, इनको सीधा नहीं करना है। अगर ये आप उल्टे नहीं रखेंगे तो ये हमारी डिब्बी उभर कर नहीं आएगी। देखिए डिजाइन इस तरह से
ये डिज़ाइन बनता चला जाएगा। अगर मेरी ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं और आप लोग अपने प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने इन दोस्तों को, अपनी फैमिली को ज़रूर ये मेरी वीडियो शेयर करने के लिए बोलिएगा। एंड थैंक यू एंड बाय बाय।